तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? इसमें पुराणों के प्रसंग, पात्रों की भावनाएं और कथा का आध्यात्मिक महत्व सब शामिल होगा। प्रस्तावना: तुलसी माता, जिन्हें पुराणों में वृंदा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में पवित्रता, पतिव्रत और भक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उनके नाम से तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और हरि पूजन में तुलसी पत्र का विशेष स्थान जुड़ा है। लेकिन तुलसी माता की जीवन कथा में एक ऐसा करुण और अद्वितीय प्रसंग आता है जब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को कठोर श्राप दे दिया। यह श्राप इतना प्रभावी था कि स्वयं भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में स्थिर हो जाना पड़ा। वृंदा का जन्म और गुण। जन्म: वृंदा का जन्म असुर कुल में हुआ था। वे असुर राज कलनेमी की पुत्री थी, जिन्हें भगवान शिव की भक्ति और कठोर तप का वरदान प्राप्त था। जन्म से ही वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। विवाह: वृंदा का विवाह दानवराज जलंधर से हुआ। जलंधर समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। वह बलशाली, वीर और देवताओं के लिए एक भयानक शत्रु था। पतिव्रता का बल: वृंदा ने विवाह के बाद अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और सेवा भाव अपनाया। वे अपने पति की दीर्घायु और विजय के लिए नियमित रूप से भगवान शिव और विष्णु का पूजन करती। पुराणों में कहा गया है, स्त्री का पतिव्रत धर्म यदि अडिग और निष्कलंक हो तो वह अपने पति को मृत्यु से भी बचा सकता है। वृंदा के पतिव्रत के कारण जलंधर अजेय बन गया था। कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि भगवान शिव का त्रिशूल भी उसकी देह को भेद नहीं पाता था। देवताओं और जलंधर का युद्ध। युद्ध का कारण: जलंधर ने अपने सामर्थ्य और अभिमान में देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक का अधिकार जमाने की कोशिश की और त्रिलोक पर शासन का सपना देखा। देवताओं की चिंता: देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, परंतु हर बार जलंधर विजय पाता। इसका कारण था वृंदा का अखंड पतिव्रत। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी, जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। भगवान विष्णु की योजना। उपाय की खोज: देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने स्थिति का विश्लेषण किया और समझा कि जलंधर का अंत तभी संभव है जब वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाए। रूप बदलकर आगमन: विष्णु ने एक लीला रची। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल पहुँचे। जलंधर का रूप इतना सटीक था कि वृंदा को जरा भी संदेह नहीं हुआ। पतिव्रत का भंग: वृंदा ने सामने अपने पति का रूप देखा और उनका स्वागत किया। उन्होंने पतिव्रता धर्म के अनुसार उनकी सेवा की, उन्हें भोजन कराया और विश्राम के लिए स्थान दिया। कुछ दिन बाद जब वृंदा को वास्तविकता का पता चला
कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो वे स्तब्ध रह गईं। उसी क्षण उनके पतिव्रत की शक्ति टूट गई और युद्ध भूमि में जलंधर अपनी रक्षा शक्ति खो बैठा। यह देखकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। वृंदा का शोक और क्रोध। वृंदा के हृदय पर यह आघात बहुत गहरा था। उन्होंने सोचा, मैंने सदा धर्म और भक्ति का पालन किया, लेकिन छल से मेरे पतिव्रत को भंग कर मेरे पति को मार दिया गया। उनकी आंखों में अश्रु थे और हृदय में पीड़ा। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि देवताओं ने धर्म की रक्षा के नाम पर छल का मार्ग अपनाया। भगवान विष्णु को श्राप। वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने स्वयं को पालनहार कहा, धर्म का रक्षक कहा, परंतु आज आपने अधर्म और छल से मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी इस पीड़ा को अनुभव करें और पत्थर के रूप में स्थिर हो जाएं। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा का त्याग और तुलसी का जन्म। श्राप देने के बाद वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पवित्रता और पतिव्रत के सम्मान में भगवान विष्णु ने उनके शरीर को तुलसी पौधे का रूप दिया। तब से तुलसी माता को विष्णु पूजन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तुलसी विवाह की परंपरा। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। यह परंपरा उसी प्रसंग की स्मृति है जब तुलसी और विष्णु का मिलन आध्यात्मिक रूप से हुआ। कथा का आध्यात्मिक महत्व। पतिव्रत की शक्ति। धर्म और निष्ठा व्यक्ति को अजेय बना सकती है। छल के दुष्परिणाम। चाहे उद्देश्य कितना भी बड़ा हो, छल का उपयोग अंततः पीड़ा देता है। भक्ति का अमरत्व। वृंदा का शरीर नष्ट हुआ, परंतु तुलसी के रूप में उनकी पूजा आज भी होती है। श्राप और वरदान। कभी कभी श्राप भी किसी दिव्य उद्देश्य का कारण बनता है। उपसंहार। तुलसी माता और भगवान विष्णु की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग सर्वोपरि है। वृंदा का जीवन स्त्रियों के पतिव्रत, भक्ति और त्याग का अमर उदाहरण है। तुलसी का पौधा आज भी घर घर में पूजनीय है और बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।